जब जीवन में डर आता है तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत कमजोर पड़ जाती है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि डर कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि मन की एक अवस्था है। श्लोक क्लैब्यमा समागमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अध्याय 2 श्लोक 3। अर्थ। हे अर्जुन, इस कायरता को मत अपनाओ, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हृदय की इस दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। एक, डर क्यों पैदा होता है? डर तब आता है जब हमें परिणाम का भय होता है, असफलता का डर होता है, लोग क्या कहेंगे इसका डर होता है, भविष्य अनिश्चित लगता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी डर गया था। सामने अपने ही गुरु, रिश्तेदार और मित्र खड़े थे। उसका मन भ्रमित हो गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, डर परिस्थिति से नहीं, सोच से पैदा होता है। 2, कर्तव्य से भागना समाधान नहीं। कुरुक्षेत्र सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं था, वह जीवन का प्रतीक था। हमारा जीवन भी एक युद्ध भूमि है। पढ़ाई का संघर्ष, करियर का संघर्ष, परिवार की जिम्मेदारियां, अपने सपनों के लिए लड़ाई। अगर हम डरकर भागेंगे तो जीवन भर पछतावा रहेगा। अगर डटकर सामना करेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। 3, आत्मा अमर है तो डर कैसा? गीता में भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। अध्याय 2 श्लोक 20। अर्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। जब आत्मा अमर है तो फिर डर किस बात का? डर शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। डर मन को होता है, आत्मा को नहीं। जब हम खुद को शरीर नहीं बल्कि आत्मा मानने लगते हैं तो भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। 4, भय को जीतने के 5 उपाय। 1, भगवान पर विश्वास। विश्वास डर को कमजोर करता है। 2, सकारात्मक सोच। हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढो। 3, वर्तमान में रहना। भविष्य की चिंता ही डर का मुख्य कारण है। 4, कर्म करते रहना। निष्काम कर्म भय को खत्म करता है। 5, आत्मचिंतन और ध्यान। रोज 5-10 मिनट ध्यान करने से मन शांत होता है। 5, विद्यार्थी जीवन में गीता का महत्व। तुम एक विद्यार्थी हो। परीक्षा का डर, असफलता का डर, तुलना का डर, ये सब सामान्य हैं। लेकिन याद रखो, डर सफलता को रोकता है। आत्मविश्वास सफलता को आकर्षित करता है। जब तुम अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाते हो तो ईश्वर भी तुम्हारे साथ कदम मिलाते हैं। 6, सच्चा साहस क्या है? साहस का मतलब यह नहीं कि डर नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद सही काम करना। अर्जुन ने भी डर महसूस किया, लेकिन अंत में उसने धर्म का साथ चुना। अंतिम संदेश, जीवन में जब भी डर लगे, यह याद करना, मैं आत्मा हूं, ईश्वर मेरे साथ हैं, मेरा कर्तव्य मेरा धर्म है। डर को अपने निर्णयों पर हावी मत होने दो। अपने अंदर के अर्जुन को जगाओ और अपने जीवन के कृष्ण की आवाज सुनो। जब मन डर से भर जाता है तब सही और गलत का निर्णय भी धुंधला पड़ जाता है। यही स्थिति कुरुक्षेत्र में अर्जुन की थी। परंतु गीता हमें सिखाती है, डर अंत नहीं, जागृति की शुरुआत है। श्लोक स्मरण। क्लैब्यमा समागमः पार्थ। अध्याय 2 श्लोक 3। हे अर्जुन, कायरता को मत अपनाओ, उठो और अपने धर्म का पालन करो। न जायते म्रियते वा कदाचित। अध्याय 2 श्लोक 20। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है।
कुरुक्षेत्र जीवन का प्रतीक। कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं था, वह मानव जीवन का प्रतीक है। हर व्यक्ति के जीवन में एक तरफ कर्तव्य होता है, दूसरी तरफ मोह और डर। एक तरफ सत्य होता है, दूसरी तरफ सुविधा। डर हमें सुविधा की ओर खींचता है, धर्म हमें सत्य की ओर बुलाता है। भय की जड़ मोह। अर्जुन का भय मृत्यु से नहीं था, उसे अपने संबंधों के टूटने का भय था। डर अक्सर इन कारणों से आता है। अगर मैं हार गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाए तो, अगर मैं असफल हो गया तो। पर गीता कहती है, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, कर्म तुम्हारे हाथ में है। निष्काम कर्म डर का इलाज। जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म करते हैं तो मन हल्का हो जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल का डर ही असफलता का डर बनता है, फल का मोह ही चिंता बनता है। जब कर्म पूजा बन जाता है तब डर समाप्त होने लगता है। आत्मा की शक्ति को पहचानो। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल नाम या पहचान नहीं हो, तुम एक चेतन आत्मा हो। जब यह समझ दृढ़ हो जाती है, अपमान चोट नहीं पहुंचाता, असफलता तोड़ नहीं पाती, आलोचना डराती नहीं।